जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी त्योहार आने वाला है और हम इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जन्माष्टमी के त्योहार पर श्री कृष्ण भगवान जी के मंदिर पर तरह तरह की झांकियां लगती हैं और कई जगह तो मेले भी लगते हैं। लेकिन आज का जो सिचुएशन आ गया है यानी कोविड-19 का, इसके कारण हम ना तो मंदिर जा सकते हैं और ना हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में जा सकते हैं। इस दिन का इंतजार हमें बहुत बेसब्री से रहता है कि किस दिन जन्माष्टमी का पर्व आएगा और हम छोटे से बड़े, चाहे बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, सब श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुलाने जाते हैं। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम इस त्योहार को घर पर ही बहुत धूमधाम से मनाएंगे और श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन बेक्स एंड टेस्ट में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ये स्पॉन्ज मैंने घर के प्रेमिक्स से रेडी किया है। 250 ग्राम का प्रेमिक्स लिया था, उससे मैंने स्पॉन्ज को बनाया है। फ्रेंड्स, ये होममेड प्रेमिक्स है। इसका वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है। स्पॉन्ज के ऊपर जो हल्का सा डोम था मैंने उसे कट कर लिया है और आज मैं इसको 3 लेयर में कट करूंगी। टर्न टेबल को धीरे धीरे मैं रोटेट करूंगी और ब्रेड कटर नाइफ की हेल्प से मैं इसे कट करूंगी। पहले मैं साइड पर मार्क लगाऊंगी और फिर मैं इसे बीच से इस तरह से कट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, स्पॉन्ज कितना सॉफ्ट बना है और इस तरह से कट करने से हमारा केक हमेशा स्ट्रेट कटता है। इसी तरह से मैं अब सेकंड लेयर को कट करूंगी। पहले मैं साइड पर मार्क लगाऊंगी और इसे फिर इस तरह से बीच से कट कर दूंगी। केक को मैंने 3 लेयर में कट कर लिया है। अब मैं स्पॉन्ज को नॉर्मल वाटर से सोक करूंगी। सोक अच्छे से करिएगा फ्रेंड्स, इससे हमारा केक सॉफ्ट रहता है। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर सिरप के लिए बस आपको क्या करना है, आधी कटोरी पानी पे 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दीजिए और उसे अच्छी तरह से घोल लीजिए। आपका शुगर सिरप बनके तैयार। अब मैं स्पॉन्ज पर क्रीम लगाऊंगी। क्रीम को पहले से ही मैंने बीट कर लिया था। इसको मैं पूरे स्पॉन्ज पर अच्छे से फैलाऊंगी। आज केक को हम पान फ्लेवर में बनाएंगे, तो इसके लिए लिया है मैंने पान शॉट क्रश। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। बॉटल को हम पहले अच्छी तरह से शेक करेंगे, फिर उसके बाद हम 2 टेबलस्पून जितना क्रश का इस्तेमाल करेंगे। क्रश को हम पूरे स्पॉन्ज पर अच्छे से फैलाएंगे ताकि हमारी केक की हर बाइट पर पान फ्लेवर का टेस्ट आए। पान फ्लेवर को पूरे स्पॉन्ज पर अच्छे से लगाने के बाद अब मैं इस पर डालूंगी थोड़े से सिल्वर स्प्रिंकल और पूरे स्पॉन्ज पर इसे भी अच्छी तरह से फैला देंगे। अब केक के ऊपर हम स्पॉन्ज की सेकंड लेयर को इस तरह से रख देंगे, सेट कर देंगे और उसके बाद हम साइड की वॉल्स पर क्रीम लगाएंगे। जहाँ पर हमें गैप दिख रहा है उसे हम फिल कर लेंगे ताकि हमारा केक स्ट्रेट बने। अब केक की सेकंड लेयर को भी हम नॉर्मल वाटर से सोक करेंगे। सोक अच्छे से करने के बाद अब मैं इस पर लगाऊंगी व्हिप क्रीम। धीरे धीरे मैं टर्न टेबल को इस तरह से घुमाऊंगी और पूरे स्पॉन्ज पर व्हिप क्रीम को अच्छे से फैलाऊंगी। फिर हम सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, यानी कि पान फ्लेवर पूरे स्पॉन्ज पर हम अच्छे से लगाएंगे। मैंने 2 टेबलस्पून जितना फिर से पान फ्लेवर का यूज किया है। फिर इसके बाद मैं इस पर डालूंगी सिल्वर बॉल्स यानी कि सिल्वर स्प्रिंकल। इसको पूरे स्पॉन्ज पे मैं अच्छे से फैला दूंगी। सिल्वर बॉल्स को अच्छे से लगाने के बाद अब मैं केक का थर्ड लेयर को सेट करूंगी और इस तरह से हल्के हाथों से इसे प्रेस करूंगी। अब केक की थर्ड लेयर यानी कि जो लास्ट लेयर है, इसे भी हम नॉर्मल वाटर से अच्छे से सोक करेंगे और साइड के जहाँ पर हमें गैप दिख रहा है वहाँ पर हम क्रीम से इसे सील कर लेंगे। सील अच्छे से करने के बाद मैं अब स्पॉन्ज पर यानी कि जो थर्ड लेयर हमने सेट की है उसके ऊपर मैं क्रीम अच्छे से लगाऊंगी। इसे कहते हैं क्रम कोटिंग, यानी कि केक के क्रम्स को हम सेट करेंगे। वॉल्स पर भी हम क्रीम को अच्छे से लगा लेंगे फ्रेंड्स, इससे हमारा केक स्ट्रेट बनेगा और जब हम फाइनल फिनिशिंग करेंगे तो हमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। जहाँ जहाँ गैप दिख रहा है उसे भी हम साथ ही साथ में फिल कर लेंगे। पूरे केक पर हम हल्की हल्की सी क्रीम लगाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पर गैप दिख रहा है, इसे भी मैं इस तरह से फिल कर लूंगी और टेबल को रोटेट करते हुए मैं क्रीम को प्लेन करूंगी। साइड की क्रीम को प्लेन करने के बाद अब मैं ऊपर के स्पॉन्ज की क्रीम को भी इस तरह से प्लेन करूंगी और मैं इसे फ्रिज पर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखूंगी। अब मैं एक बाउल लूंगी और बाउल पे मैं डालूंगी 3 से 4 ड्रॉप लिक्विड ग्रीन कलर के। अगर आपके पास जेल कलर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन कलर को मैं क्रीम पे अच्छे से मिक्स करूंगी।
केक को फ्रिज पे रखे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैंने पाइपिंग बैग पर ग्रीन कलर की क्रीम को फिल कर लिया है। अब मैं डायरेक्ट पाइपिंग बैग से केक पर आइसिंग करूंगी। पूरे केक पर मैंने क्रीम को अच्छे से लगा लिया है। अब मैं पैलेट नाइफ की मदद से ऊपर के सरफेस को प्लेन करूंगी और फिर इसी तरह से मैं पैलेट नाइफ को स्ट्रेट रखूंगी और धीरे धीरे टेबल को टर्न करूंगी और साइड की वॉल्स की क्रीम को प्लेन करूंगी। जहाँ जहाँ गैप दिख रहा है उसे भी मैं क्रीम से फिल कर लूंगी। अब मैं एक स्क्रैपर लूंगी और स्क्रैपर की मदद से मैं केक को फिनिशिंग दूंगी। इसकी क्रीम को मैं प्लेन करूंगी। इस तरह से मैं टर्न टेबल को घुमाऊंगी और स्क्रैपर को लगातार चलाती रहूंगी और ऊपर के सरफेस को भी मैं इस तरह से प्लेन करूंगी। फ्रेंड्स, जितना भी हो सके आप फिनिशिंग देने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा। फिर मैं पैलेट नाइफ की मदद से ऊपर की क्रीम को प्लेन कर दूंगी। मैंने एक ट्रायंगल शेप का स्क्रैपर लिया है। अब इससे मैं केक पर लाइन दूंगी। इस तरह से मैं टेबल को घुमाऊंगी और देखिए फ्रेंड्स, केक पर लाइंस बन गई है। केक कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। जो ग्रीन कलर की क्रीम मेरे पास बच गई थी उस पर मैंने 2 से 3 ड्रॉप और लिक्विड ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है और पाइपिंग बैग पे मैंने ग्रास नोजल डालकर ग्रीन कलर की क्रीम को फिल कर लिया है। अब मैं केक के बेस पर ग्रास नोजल से ग्रास का डिजाइनिंग दूंगी। फ्रेंड्स, इस तरह से नोजल को रखेंगे और धीरे से उठाएंगे। देखिए ग्रास डिजाइन कितना सुंदर दिख रहा है। इसी तरह से मैं धीरे धीरे से केक के पूरे बेस पर ग्रास नोजल से डिजाइन दूंगी। बेस पर मैंने बहुत अच्छे से ग्रास का डिजाइन दे दिया है। सेम इसी तरह से मैं केक के ऊपर वाले हिस्से पर भी ग्रास नोजल से डिजाइन दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना कितना सिंपल और ब्यूटीफुल डिजाइन। केक का डिजाइन तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से बना लिया। अब बारी आती है श्री कृष्ण जी को केक के ऊपर स्थापित करने की। मेरे पास मेटल की एक छोटी सी मूर्ति है कृष्ण भगवान जी की। उसको मैं इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए केक के ऊपर स्थापित करूंगी। अब बारी आती है केक के ऊपर डेकोरेशन देने की। तो इसके लिए मैंने 2 तरह की सॉफ्ट ली है। एक ली है मैंने मल्टी कलर शुगर कोटेड सॉफ्ट और दूसरी ली है मैंने पान फ्लेवर की, जिसपे डेट्स वगैरह और नारियल मिश्री रहती है। दोनों ही सॉफ्ट को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। दोनों ही सॉफ्ट, जो मैंने मल्टी कलर की ली है और जो पान फ्लेवर की ली है, उन दोनों को मैं जो केक की खाली जगह है उस पर मैं इस तरह से अच्छे से लगा दूंगी। फ्रेंड्स, इस जन्माष्टमी आप इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब एक मोर पंख लूंगी छोटा वाला, उसको मैं इस तरह से श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति के पीछे लगा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, कितनी पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। अब मैं सौंफ के ऊपर जो मार्केट में रेडीमेड पान आता है पैकिंग वाला, उसको मैं इस तरह से उसका मटेरियल को केक के ऊपर लगा दूंगी। तो देखा आपने दोस्तों, कितना आसान है पान फ्लेवर का केक बनाना। इस जन्माष्टमी आप श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस पर पान फ्लेवर का केक बनाएं और उन्हें केक के ऊपर स्थापित करके झूला झूलाएं। हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो क्या हुआ, हम घर पर तो त्योहार का आनंद ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बाल गोपाल हो या छोटी कन्या हो, उससे ये केक कट करवा लीजिए और पूरे परिवार और रिश्तेदारों में इसे प्रसाद की तरह बांटिए। त्योहार हम किसी भी तरह से मना सकते हैं दोस्तों, बस दिल में खुशी होनी चाहिए। मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनों से जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर।